मेरा नाम ज्योति है। मैं गांव की रहने वाली हूँ। हम दो बहनें हैं। मैं बड़ी हूँ और एक बहन मेरे से छोटी है। मेरी और मेरी बहन की पढ़ाई लिखाई गांव में ही सरकारी स्कूल में हुई थी। मेरे पापा की एक छोटी सी किराने की दुकान थी जिससे थोड़ी बहुत कमाई होती थी और मेरे घर का खर्चा चलता था। देखते ही देखते हम दोनों बहन कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। हम दोनों बहनें 10वीं तक की ही पढ़ाई कर पाए थे क्योंकि मेरे गांव में सिर्फ 10वीं तक का ही स्कूल था। 11वीं करने के लिए हमें शहर जाना पड़ता और शहर मेरे गांव से ज़्यादा दूर था। मेरे पापा के पास भी उतने पैसे नहीं थे कि हम दोनों बहन को हॉस्टल में डाल दें। इसीलिए मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। मेरे पापा की दुकान पर ज़्यादा कस्टमर नहीं आते थे क्योंकि मेरी दुकान में ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध नहीं होती थी। गाँव की बाकी लड़कियों को देखकर मेरा मन भी बहुत करता था कि मैं भी कॉलेज जाऊँ। मेरे घर के बगल की एक लड़की जो कि मेरे साथ पढ़ती थी वो शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी। वो जब कभी छुट्टियों में घर आती थी तो मैं उसे मिलने जाया करती थी। वो मुझे शहर, कॉलेज और हॉस्टल के बारे में बताती थी कि शहर बहुत अच्छा होता है, वहाँ के लोग बहुत अमीर होते थे। उसकी बात सुनकर मेरा भी बहुत मन करता था शहर जाकर वहाँ के लोगों को एक बार देखूं। खैर मेरे दिल की इच्छा दिल में ही दबी रह जाती थी। कुछ दिन बाद मैं अपने मामा की शादी की बारात में गई। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और बारात में बहुत अच्छे से तैयार होकर भी गई थी, इसीलिए तो उस दिन और भी खूबसूरत लग रही थी। बारात में मेरी मुलाकात मामी के भाई के दोस्त से हुई। उसका नाम गणेश था और वो शहर का रहने वाला था। उस रात मैंने और गणेश ने काफ़ी सारी बातें की। फेरों के बाद मामी की विदाई हो गई और हम मामी को घर लेकर आ गए। शादी के 2 दिन बाद मेरे मम्मी पापा और बहन अपने घर चले गए। मुझे मामा जी ने कुछ दिन के लिए अपने घर ये कहकर रोक लिया कि ज्योति कुछ दिन के लिए तुम यहाँ रुक जाओ क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन की ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है और जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो तुम्हारी मामी अकेली हो जाएगी। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है, ज्योति कुछ दिन के लिए यहाँ रुक जाएगी। 2 दिन बाद मेरी मामी का भाई और उसका दोस्त मामी से मिलने आया तो इस बार भी मैंने और गणेश ने बहुत सारी बातें की। पता नहीं क्यों उससे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मामी से मिलने जुलने के बाद वो लोग चले गए। मामा जी की भी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई और वो वापस अपने काम पर चले गए। एक दिन मामी नहा रही थी कि तभी घर के नंबर पर कॉल आई। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की मुझे जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैंने कहा हेलो। उधर से आवाज़ आई, क्या मेरी बात ज्योति से हो रही है? मैंने कहा आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए। फ़ोन पर गणेश था। गणेश ने कहा अरे तुमको तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। नहीं भूला हूँ तभी तो फ़ोन किया हूँ। दरअसल वो क्या है ना, जितनी तुम खूबसूरत हो उससे भी खूबसूरत तुम्हारी आवाज़ है। तुम्हारी आवाज़ और खूबसूरती में वो जादू है कि मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैंने कहा बस करो और मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मामी नहाकर आती ही होगी। तो कहिए कैसे याद किया आपने? गणेश ने कहा अपने प्यार को याद नहीं किया जाता है, वो तो हमेशा याद रहता है। उस दिन गणेश ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और मैंने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया कि तभी मुझे वॉशरूम की दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने गणेश से कहा गणेश मामी आ रही है, चलो फ़ोन रखते हैं। ये कहकर मैंने जल्दी से फ़ोन रख दिया। अब जब भी मामी नहाने जाती थी तो मैं गणेश से बातें किया करती थी और मेरी मामी को कभी इस बारे में कुछ पता नहीं चला। लगभग 1 महीने इसी तरह से बीत गए। अब मेरे मामा जी आने वाले थे और मेरी मामी भी मामा जी के साथ ही रहने वाली थी और मैं भी अपने गांव जाने वाली थी। मेरे घर में एक भी स्मार्टफोन नहीं था कि जिससे मैं गणेश से बातें करती। मैंने बहुत मायूसी से गणेश से कहा आपका और मेरा यहीं तक का सफ़र था क्योंकि मेरे घर पर एक भी स्मार्टफोन नहीं है और मैं कल अपने घर जा रही हूँ। गणेश बहुत ठहाके लगाते हुए कहा ओके बाय। मुझे गणेश से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत रोई थी और मैं अपने घर आ गई। यहाँ आकर भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि गणेश से बात करने की मेरी आदत हो गई थी और मैं उससे प्यार भी करने लगी थी। खैर मैं उसके याद के सहारे जी रही थी। एक दिन मेरे पापा ने मुझसे कहा ज्योति बेटा आज शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, तुझे लड़के देखने वाले आएंगे। मेरा मन तो एक बार हुआ कि मैं पापा से इस रिश्ते के लिए मना कर दूं कि मैं गणेश को पसंद करती हूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में गणेश की ठहाके गूंजने लगी। इसीलिए मैंने पापा से कहा ठीक है पापा। शाम को जब लड़के वाले आए तो मम्मी ने चाय देने के लिए मुझे बुलाया। मैं चाय की ट्रे लेकर जब उनके सामने गई तो मेरी नज़र गणेश पर पड़ी। मैं तो हैरान रह गई। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि गणेश ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया था और मैं बहुत खुश हो गई। चाय नाश्ता के बाद मैंने और गणेश ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई
और हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई। 1 महीने बाद हमारी शादी होनी थी। शादी में जितने भी खर्च होते वो सब गणेश की तरफ से ही था, क्योंकि मेरे पापा के पास उतने पैसे तो नहीं थे। गणेश शहर में नौकरी करता था। घर में सब लोग कहा करते थे कि ज्योति की किस्मत कितनी अच्छी है। मैं भी अपनी किस्मत पर नाज करती थी। मेरे और गणेश की मोहब्बत के बारे में किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। आज मेरी शादी थी और मेरी शादी का जो लहंगा था वो गणेश की तरफ से ही था। गणेश ने मेरे मेकअप के लिए पार्लर वाली को भी मेरे घर पर भेज दिया था। मैं लहंगा पहनकर और मेकअप करवाकर आसमान से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। थोड़ी ही देर में बारात आ गई। मेरी बहन भागते हुए दरवाजे पर गई और गणेश को देखकर मेरे पास आई और कहने लगी, दीदी जीजू तो राजकुमार लग रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फेरों के बाद हमारी विदाई हो गई और मैं ससुराल आ गई। गणेश बहुत ही अच्छे पति साबित हुए थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं कम पढ़ी लिखी और गरीब घर की थी, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं था। वो मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, देवर और मेरे पति बस 4 लोग ही थे। गणेश शादी में 10 दिन की छुट्टी लेकर गांव आए थे। अब उनकी छुट्टी खत्म हो गई थी और वो शहर जाने वाले थे। गणेश का मन था कि मैं भी उनके साथ चलूं, लेकिन मेरी सास ने कहा कि दूसरी बार आना तो ज्योति को साथ ले जाना। अब तो तुम्हारे पास ही रहेगी, थोड़ा घर परिवार भी समझने दो। गणेश ने कहा, ठीक है माँ। गणेश इस बार गए थे तो मुझे एक नया स्मार्टफोन देकर गए थे। अब मैं घंटों बैठकर गणेश से बातें किया करती थी और बाकी टाइम में मेरा देवर मेरे कमरे में आ जाता था और हम दोनों इधर उधर की बातें करते थे। मेरा देवर अभी 10वीं क्लास में ही था। कुछ दिन बाद गणेश होली की छुट्टी में घर आए और मैं गणेश के साथ शहर आ गई। मैं पहली बार सड़क पर इतनी भीड़ भाड़ और लाइट की चकाचौंध देख रही थी। यहाँ आकर गणेश ने मुझे बहुत घुमाया और मैं बहुत एंजॉय कर रही थी। लेकिन गणेश अब ऑफिस जाने लगे थे। सुबह ऑफिस जाते और रात को काफ़ी लेट से घर आते थे, तो मैं काफ़ी बोर हो जाया करती थी। इधर मेरे देवर का 10वीं का एग्ज़ाम हो गया था और वो शहर हमारे पास रहकर पढ़ने आ गया। मैं दोनों भाइयों का बहुत ख्याल रखा करती थी। सुबह उठकर नाश्ता बना दिया करती थी। गणेश ऑफिस चले जाते थे और मेरा देवर कॉलेज। गणेश तो घर रात को काफ़ी लेट से आया करते थे, लेकिन मेरा देवर दोपहर तक ही कॉलेज से आ जाता था और आते ही जिम जाया करता था। उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। जनवरी का महीना था, ठंडी अपनी चरम सीमा पर थी और ऊपर से उस दिन बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। शाम में गणेश ने मुझे फ़ोन करके बता दिया था कि आज उसके ऑफिस में पार्टी है और वो लेट से घर आएगा। मैं और मेरा देवर खाना खाकर अपने कमरे में चले गए थे कि तभी अचानक इतनी तेज बिजली गरजने लगी कि मैं बहुत डर गई। मैं रजाई में दुबक कर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने देवर को अपने कमरे में बुला लूं। मैं उठकर उसके कमरे के दरवाजे खटखटाने लगी। वो बिना एक पल की देरी किए हुए दरवाज़ा खोला और पूछने लगा, क्या हुआ भाभी? मैंने कहा, बिजली गरजने की वजह से मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या आप आओगे मेरे कमरे में? उसने कहा, हाँ भाभी, और हम दोनों अपने कमरे में आ गए। वो आते ही मेरे बेड पर मेरी रजाई में सो गया। उसके आने के बाद पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। मेरी नींद तो तब खुली जब उसकी बाहों में मैंने खुद को पाया। मैंने उसे खुद से दूर किया और कहा, मुझे डर लग रहा था और मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझकर अपने कमरे में बुलाई, लेकिन तुम तो अपनी सारी हदें भूल गए। वो कहने लगा, जिस दिन आप दुल्हन बनकर इस घर में आई उसी दिन से ही आपको चाहने लगा हूँ। आप भाई से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो। मैंने उससे कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। निकल जाओ इस कमरे से। तभी घर की बेल बजने लगी। मेरा देवर कहने लगा, प्लीज़ भाभी, भाई से कुछ मत कहना, मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। प्लीज़ भाभी, मैं भीग गया था। मैंने कहा, ठीक है। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने गणेश खड़े थे। मुझे देखकर कहने लगे, क्या हुआ ज्योति, कुछ परेशान सी लग रही हो? मैंने कहा, वो बादल गरजने की आवाज़ से मुझे डर लग रहा था। गणेश कहने लगे, अच्छा अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह हुई तो मेरे उठने से पहले देवर जा चुका था। उसने घर में सबको बताया कि यहाँ से उसका कॉलेज दूर था, इसीलिए वो हॉस्टल में रहने जा रहा है। मैंने भी गणेश से कुछ नहीं कहा, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं मेरी भी थी। मैं उसको भले ही भाई समझती थी, लेकिन उसे अपने कमरे में नहीं बुलाना चाहिए था। इस घटना को कई साल बीत गए हैं,
लेकिन आज भी मुझे खुद पर पछतावा होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।